आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग 11, 12 तथा 13 दिसंबर को गिरिडीह स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में किया गया। इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी के उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन भाषण में श्री निवास जी ने कहा था कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स आर्मी का कार्य कर रहे हैं। अभ्यास वर्ग में विद्यार्थियों को 3 दिनों तक अलग अलग गठों में विभक्त कर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों को देश के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, देश के युवाओं का समाज में बदलाव के लिए क्या भूमिका हो, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। यह अभ्यास वर्ग में विद्यार्थियों को संगठन की विशेषता, संगठन की कार्य पद्धति को बतलाया गया तथा संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की गई तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद के अधिकारियों ने दिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समापन समारोह में प्रांत के संगठन मंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ला जी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के जय से भारत की जय को हमारा कार्य, हमारी भूमिका के बारे में विस्तार से बतलाते हुए कहा कि हम सभी युवाओं को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 2 दिन से यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत अभ्यास वर्ग चल रहा है। इस अभ्यास वर्ग में पूरे झारखंड से 193 कार्यकर्ता सहभागी है, जिसमें छात्राएं, शिक्षक और विद्यार्थी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है कि हम इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। सत्ता नहीं, समाज परिवर्तन करेंगे और ये समाज परिवर्तन व्यक्ति निर्माण के माध्यम से करेंगे। इसलिए विद्यार्थी परिषद में पिछले 70 वर्षों से प्रत्येक वर्ष हम ऐसा एक अभ्यास वर्ग हर प्रांत में करते हैं, जिसको हम ट्रेनिंग कैंप भी कहते हैं, अभ्यास वर्ग भी कहते हैं, प्रशिक्षण शिविर भी कहते हैं। इसमें विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी परिषद की सैद्धांतिक भूमिका क्या है, विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से कैंपस एक्टिविज्म करता है, कैसे एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे सभी विषयों पर विचार विमर्श होता है। इस अभ्यास वर्ग में दोनों प्रकार के सत्रों का हम संचालन करते हैं, जिसमें एक में पूरा स्पीच रखा जाता है और उसके बाद उस पर एक डिबेट होता है, डिस्कस होता है, जिसमें छात्र खड़े होकर के अपनी बात कहते हैं, कार्यकर्ता उसमें सहभागिता करते हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सिद्धांत है उनको पूरी तरह से छात्रों के सामने रखा गया है। हम इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसको इस छात्रों के सामने उस विषय को रखा गया है। इन मुद्दों पर भी यहाँ चर्चा हुई है और कुल मिलाकर यहाँ से जाने का संदेश ये है कि यहाँ से सीखने के बाद ये सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी इकाई पर जाकर एक मीनिंगफुल और इकाई कैसे बनाएं, ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को इस विचार के साथ कैसे जोड़ें और एक संवेदनशील छात्रों को समाज के काम के लिए कैसे जोड़े। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, वुमेन ट्रैफिकिंग का मुद्दा है, झारखंड के नक्सल का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दों पर भी हमने बहुत सारी बातों और बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ लिया है, उनको फैक्ट के साथ क्लियर किया है, ताकि ये छात्र अब अपने अपने कैंपस में जाकर विद्यार्थी परिषद का वैचारिक विषय, राष्ट्र की जो मूल बातें उसको रखें और भारत सही में क्या है ये सामान्य छात्र छात्रा को बताएं। इस प्रकार का एक ट्रेनिंग का ये उद्देश्य हम सब लोगों ने यहाँ रखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गिरिडीह जैसे स्थान पर लॉकडाउन के बाद में भी इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए और पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये 3 दिन का अभ्यास वर्ग सही मायने में एक विजन तैयार करना, एक जीवन दृष्टि देने का एक उपाय है और वो हम सब लोग कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं समाज को कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष जब मनाएंगे, हमने छात्रों के सामने ये भी एक यहाँ प्रश्न रखा है और एक विचार रखा है कि हमारे जो झारखंड के पूर्वज हैं, चाहे वो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, तान्या भक्त हो या नीलांबर पीतांबर हो, वीर कुंवर सिंह हो, इन सब लोगों ने बलिदान किया था भारत की अस्मिता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, हमारे जंगल की अस्मिता, जमीन और वहां की परंपराओं के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे लोग यहाँ पर आकर उसी प्रकार की अस्मिता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों से भी सजग होने की आवश्यकता है कि
कि वर्तमान में झारखंड की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं, उस पर हम सब लोग सजगता के साथ काम करें। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, इस नाते आज जो भी चुनौतियां हैं उनको हम स्वीकार करते हुए उनके समाधान की ओर बढ़ेंगे। देते हुए 3 दिन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। मैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से प्रोफेसर विनीता कुमारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, सह कार्य समिति सदस्य, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य। ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम प्रदेश अभ्यास वर्ग बहुत अच्छे तरीके से गिरिडीह में मनाया गया और ये इस बार सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि गिरिडीह के सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और इसमें हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी का भी आगमन हुआ। उनके द्वारा भी बहुत सारी बातें बताई गई और इस अभ्यास वर्ग में प्रशिक्षण सत्र की तरह चला, जिसमें युवाओं की क्या भागीदारी है राष्ट्र के निर्माण में, उनके व्यक्तित्व का कैसे विकास हो, इन सभी बातों पे चर्चा की गई। साथ ही अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसके लिए मैं सारे प्रदेश से अलग अलग राज्य से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये सारे लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्तागण यहाँ पे आए और इन सबका सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।